हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 11th क्लास की जो सेकंड बुक है स्नैपशॉट, उसका चैप्टर और चैप्टर अपना है सेकंड, जिसका नाम है द एड्रेस, यानी पता। ठीक है, और इसके जो पोएट्स है वो मार्गा मिनको। ठीक है, तो ये स्टोरी है और एक दुखद भरी स्टोरी है। एक लड़की की कहानी है जो कि हॉलैंड में युद्ध होने के बाद, हॉलैंड में युद्ध होता है, वॉर होता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को वहां से हॉलैंड छोड़ करके जाना पड़ता है। और हॉलैंड छोड़ के जाते हैं, तब ये जो लड़की है इसकी माँ उसी युद्ध के ड्यूरिंग एक्सपायर हो जाती है। तो ये अपने घर की सारी चीजें किस तरीके से दूसरी लेडीज है वो कहती है कि मैं सारी चीजों को संभाल के रख लूंगी। तो जब उसकी माँ एक्सपायर हो जाती है तब वो उस लेडी के पास वापस के अपने उन सारी चीजों को, अपनी माँ से जुड़ी हुई सारे ऑब्जेक्ट को लाने के लिए जाती है। तो एक लेडी की दुखद भरी कहानी है जिसको अपन आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के चैप्टर में जो अपन शुरुआत करते हैं, सबसे पहले अपनी स्टोरी के बारे में देख लेते हैं कि दिस शॉर्ट स्टोरी इज ए poignant account of a daughter who goes in search of her mother belonging after the war in Holland. When she finds them, the object evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolve to move on. अब इसमें कुछ वर्ड थे वो देख लेते हैं अपन। poignant वर्ड जो दे रखा है उसका मतलब होता है करुणाजनक, यानी दुखद भरी, दुख से भरी हुई, करुणाजनक। रिजोल्व वर्ड भी इसी की तरह है। रिजोल्व का मतलब होता है किसी चीज का दृढ़ निश्चय कर लेना, दृढ़ निश्चय, इसको बोलते हैं रिजोल्व। ठीक है, अब इसको अपन देखते हैं। दिस स्टोरी इज पोइग्नेंट अकाउंट ऑफ ए डॉटर। अकाउंट का मतलब होता है किसी चीज का वर्णन करना। ये जो छोटी सी कहानी है एक करुणाजनक वर्णन है किसी एक बेटी का। हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर बिलोंगिंग्स आफ्टर वॉर इन हॉलैंड। तो हॉलैंड में युद्ध होने के बाद अपनी माँ से जुड़ी हुई जो कुछ चीजें हैं, बिलोंगिंग यानी उससे किसी चीज से संबंध रखना, तो कुछ माँ से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनकी तलाश में वो जाती है। When she finds them, जब वो सारी चीजें उसको देखने को मिल जाती हैं, the object evoke memories of her earlier life, तो जो चीजों को देख करके उसको अपने अर्लियर लाइफ यानी पहले की लाइफ को उसकी सारी बातें याद आती हैं। However, she decide to leave them all behind, फिर भी वो उन सब चीजों को पीछे छोड़ने का निश्चय कर लेती है। एंड रिजोल्व टू मूव ऑन। मूव ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, अपने जीवन में आगे बढ़ना, और उन सब चीजों को भूल करके, उन सब चीजों को छोड़ करके वो आगे बढ़ने का निश्चय करती है। तो ये स्टोरी अपने स्टोरी के बारे में था कि इस स्टोरी में क्या है कि लड़की की करुणाजनक कहानी एक बेटी की जो अपनी माँ से जुड़ी हुई हर एक चीजों को क्या करती है, ढूंढने की कोशिश करती है, और जब वो चीजें उसको मिल जाती हैं तो उन सब चीजों को पीछे छोड़ करके आगे मूव ऑन करने की कोशिश करती है। अब अपन शुरू करते हैं अपना चैप्टर। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि क्या आप मुझे जानती हैं। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। सर्चिंगली का मतलब होता है तलाश करते हुए, मुझे चारों ऊपर नीचे देखते हुए। तो जो महिला थी उसने मेरी तरफ देखा। सी हैड ओपन द डोर ए चिंक। चिंक का मतलब होता है दरार, चिंक का मतलब दरार। अपना जो दरवाजा होता है, दरवाजे के बीच में आपको छोटी छोटी लाइनिंग दिखती है, तो उन लाइनिंग में से वो मुझे देखने की कोशिश करती है। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। फिर मैं थोड़ा और पास में गई और स्टूड ऑन द स्टेप। स्टेप का मतलब होता है दहलीज, और फिर मैं दहलीज के ऊपर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू। तब उस महिला ने जवाब दिया कि नहीं, मैं आपको नहीं जानती हूँ। आई एम मिसेज एस डॉटर। तब मैंने बताया उस महिला को कि मैं मिसेज एस की बेटी हूँ। सी हैड हर हैंड ऑन द डोर। उसने अपना हाथ दरवाजे के ऊपर रखा। एज दो सी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग। इस तरीके से रखा दरवाजे के ऊपर जैसे कि उस दरवाजे को खुलने से रोकना चाहती हुई। उसको लगा कि कहीं मेरी वजह से वो दरवाजा नहीं खुल जाए, इसलिए उसने अपना हाथ दरवाजे पर इस तरीके से रखा ताकि वो दरवाजा नहीं खुले। एनी फर्दर, हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन और रिकॉग्निशन। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। हर फेस गेव, उसके चेहरे से एब्सोल्युटली पूरी तरीके से कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे थे, कोई साइन नहीं दिखाई दे रहे थे। ऑफ रिकॉग्निशन, मुझे पहचानने के। रिकॉग्निशन यानी पहचाना, यानी उसके चेहरे से पता नहीं चल रहा था कि उसने मुझे पहचान लिया है क्या। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। वो केवल मुझे शांति से घूरती रही, वो लगातार मुझे एकटक देखती रही। उसने अपने चेहरे पे ऐसे कोई तरह की कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दिए कि उससे पता चले कि उसने मुझे पहचान लिया हो। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी। आई थॉट, मैंने सोचा। परहैप्स इट इज नॉट हर। शायद वो महिला वो नहीं होगी। मैंने सोचा कि शायद ये महिला वो नहीं है जिसके पास मैं अपनी माँ से जुड़ी हुई चीजों को ढूंढने
ढूंढने के लिए आई हूँ। आई हैव सीन हर ओनली वंस, क्योंकि मैंने केवल उसको एक ही बार देखा था। फ्लिटिंगली, फ्लिटिंगली का मतलब होता है फ्लिटिंगली यानी सोचते हुए। मैंने उसको एक ही बार देखा फ्लिटिंगली एंड दैट वाज ईयर्स, वो भी काफी सालों पहले। मैंने सोचा कि मैंने उसको केवल एक बार देखा तो वो भी काफी सालों पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, और शायद ये प्रोबेबल हो सकता है, शायद ये संभव हो सकता है कि दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, मैंने शायद गलत दरवाजे की खिड़की बजा दी हो, क्योंकि मैंने उसको अपने एक ही बार देखा था। इसलिए हो सकता है कि मैं गलत दरवाजे पे आ गई हूँ, गलत दरवाजे की मैंने घंटी बजा दी होगी और शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, क्योंकि उसके चेहरे से कोई एक्सप्रेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे कि उसने मुझे पहचाना है क्या। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड थ्रू द साइड, जो महिला थी वो दरवाजे के पास से खिसकी और साइड में कदम रख लिया, उसने साइड में हो गई। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, नीटेड का मतलब होता है बुना हुआ, नीटेड यानी बुना हुआ, जिस प्रकार वुलन का बुना हुआ जो स्वेटर वगैरह होता है उसको बोलते हैं बुना हुआ। कार्डिगन का मतलब होता है जैकेट, जैकेट। लेकिन जब वो महिला वहां से हिली और थोड़ा सा उसने आगे की कदम बढ़ाया तो मैंने देखा कि उसने मेरी माँ का बुना हुआ हरे रंग का कार्डिगन पहन रखा था, जैकेट पहन रखा था। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और जो कार्डिगन उसने पहन रखा था उसके लकड़ी के जो बटन लगे हुए थे वो थोड़ा सा पेल हो गए थे। पेल का मतलब हल्के पड़ गए थे, उनका कलर था वो फेड हो गया था। किसकी वजह से? बार बार शायद उसको धोने की वजह से। तो शी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, उसने जब देखा कि मैं उस कार्डिगन को देख रही हूँ, उस जैकेट को देख रही हूँ, एंड हाफ हैड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, तो उसने अपने आप को पीछे दरवाजे की तरफ छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि मैं सही दरवाजे पे खड़ी थी, यानी मैं सही लेडी के पास आई थी, सही महिला के पास आई थी, जिसके पास मेरी माँ की क्या थी, मेरी माँ की कुछ चीजें मेरी माँ ने संभाल कर रखने के लिए उसको दी थी। कब? जब हॉलैंड में युद्ध हुआ था और हम लोगों को हॉलैंड छोड़ करके जाना पड़ा था। वेल यू नो मी माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने उसको पूछा कि आप मेरी माँ को जानती हैं। हैव यू कम बैक सेड द वुमेन, उस महिला ने पूछा कि क्या तुम वापस आ गई हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा कि कोई वापस नहीं आएगा। यानी उस महिला ने कहा कि जो चीजें मेरे पास है उनको लेने के लिए क्या तुम वापस आ गई हो। मैंने सोचा कि इन चीजों को लेने के लिए कोई वापस नहीं आएगा। ओनली मी, अब ये सारी चीजें केवल मेरी ही है। तो अपन ने जितना अभी पैराग्राफ देखा उसमें यही देखा कि क्या था कि जो लड़की थी, जो मिसेज एस की डॉटर थी, वो क्या जाती है उस महिला के पास जाती है और महिला उसको पहचानने से इनकार कर देती है। लेकिन वो बाद में ये सोचती है कि शायद मैं गलत दरवाजे पे आ गई होंगी। लेकिन जब उसने अपनी माँ का बुना हुआ स्वेटर उसको पास देखा, जैकेट उसको पहना हुआ देखा और जो बटन थे वो थोड़े पेल हो गए थे, तब उसको विश्वास हो गया कि हाँ मैं सही जगह पे आई हूँ, सही दरवाजे पर आई हूँ और उसी महिला के पास मेरी माँ की सारी चीजें हैं। और उस महिला ने उसको ये जवाब दिया, उस महिला को लगा कि अब उसको सारी चीजें लेने के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए उसने अपनी सारी चीजों पे अपना हक जमा लिया था और उसका यूज करने लग गई थी। इसके बाद अपन देखते हैं आगे। अब अपन देखते हैं अपने आगे का पार्ट। इसमें क्या कहा है, इसमें आगे जो महिला थी उसने वो पहचान लगी है कि मेरी माँ का कार्डिगन है। उसके बाद में वो क्या करती है, तो ए डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज, तभी एक दरवाजा खुलता है और वो पैसेज के अंदर क्लोज होता है। पैसेज का मतलब होता है गलियारा, यानी एक गलियारा सा बना हुआ था, उसके अंदर वो ओपन होता है, सॉरी क्लोज होता है। घर के अंदर एक गलियारा सा बालकनी से बनी हुई होती है, वहां से दरवाजा खुलता है। जो दरवाजा था जिसके सामने वो बेटी खड़ी थी, जो मिसेज एस की डॉटर खड़ी थी, उसने वो दरवाजा, उस अंदर वाली लेडी ने दरवाजा खोला और अंदर की तरफ गई तो वो दरवाजा एक गलियारे में जाकर के बंद हो गया। ए मस्टी स्मेल एमर्ज्ड, एमर्ज का मतलब होता है बाहर आना, प्रकट होना, उदय होना, यहाँ बाहर आने के लिए है। और मस्टी का मतलब होता है सीलन भरी, यानी काफी अंदर किसी चीजों को धूप नहीं लगती है तो एक सीलन भरी स्मेल उनके अंदर आने लग जाती है, उसको बोलते हैं मस्टी स्मेल, सीलन भरी स्मेल। तो एक मस्टी सी स्मेल थी, वो बाहर आ रही थी जैसे वो दरवाजा मेरे पीछे से बंद हुआ। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, तब उस महिला ने कहा कि मुझे दुख है, रिग्रेट यानी मुझे दुख है, मुझे पछतावा इस बात का कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, फिर मैंने कहा कि मैं यहाँ पर स्पेशली विशेष रूप पे ट्रेन से चलकर आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमेन, उस महिला ने कहा कि मेरे लिए अभी ये कन्वीनियंट नहीं है। कन्वीनियंट इसका मतलब सुविधाजनक,
यानी मेरे लिए अभी ये सुविधाजनक नहीं है कि मैं आपसे बात कर सकूं। जो मार्गा मिनको थी, जो अपने राइटर है, वही है मिसेज एस की डॉटर। तो उसने कहा कि मुझे आपसे थोड़ी देर के लिए बात करनी है, लेकिन उस लेडी ने कहा कि मैं अभी तुमसे बात करने के लिए सुविधाजनक नहीं हूँ। आई कैन नॉट सी यू अनदर टाइम, मैं आपको दूसरी टाइम नहीं देखना चाहती। सी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर, उसने अपनी गर्दन हिलाई। कॉशियसली क्लोज, कॉशियसली का मतलब होता है सावधानी से, सावधानी से, और सावधानी से मैंने उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। तो शी नोडेड, उसने गर्दन हिलाई, एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, और इस तरीके से उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की ताकि घर के अंदर कोई भी दूसरा व्यक्ति उसको डिस्टर्ब नहीं करे। आई स्टूड, मैं खड़ी रही। वेयर आई वॉज ऑन द स्टेज, जब मैं बाहर दहलीज की तरफ खड़ी थी, यानी उस वुमेन ने दरवाजा तो खोला, लेकिन जब मैं थोड़ा सा अंदर गई तो मेरे पीछे से गलियारे में दरवाजा बंद हो गया था। उसके बाद मैंने उस महिला से कहा था कि मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती हूँ, लेकिन उस महिला ने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में मुझे कोई डिस्टर्ब करे, और मैं आपसे बात करने के लिए भी सुविधाजनक नहीं हूँ। और उसने सावधानी से फिर दरवाजा बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद कर दिया तो वापस मैं बाहर दहलीज की तरफ खड़ी थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, बे विंडो, बे विंडो का मतलब था बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की। बे विंडो यानी जैसे अपन खिड़की खोलते हैं तो अंदर की साइड उसके गेट खुलते हैं, लेकिन बे विंडो का मतलब होता है बाहर की तरफ खुलने वाली, बाहर की तरफ खुलने वाली, खुलने वाली, जिसकी गेट बाहर की तरफ खुलते हैं उसको बोलते हैं बे विंडो। तो मैंने बे विंडो को देखा जिसके अंदर कर्टेन हिल रहे थे, उनको मैंने देखा। Someone stared me at me and would then have asked what I wanted, तब मुझे देखा कि उस पर्दे के अंदर, खिड़की के अंदर भी किसी ने मुझे स्टेयर करते हुए देखा, झांक करके मुझे देखा और मुझसे पूछा कि what I wanted, मैं क्या चाहती हूँ। Oh nothing, the woman would have said, उसमें ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, it was nothing, कुछ नहीं है। I looked at the name plate again, फिर मैंने जो गेट के बाहर नेम प्लेट लगी हुई थी उसको मैंने दोबारा से देखा। डॉर्लिंग इट सेड, उस पे लिखा हुआ था डॉर्लिंग, इन ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट इनेमल, इनेमल का मतलब होता है पेंट। ब्लैक लेटर में लिखा हुआ था, नीचे एक जो लकड़ी की प्लेट नेम प्लेट बनी हुई थी उस पे व्हाइट कलर का इनेमल पेंट किया हुआ था, उसके ऊपर ब्लैक लेटर में मिसेस डॉर्लिंग लिखा हुआ था। एंड द जेम ए बिट हायर द नंबर 46, और उसके ऊपर जो एक जेम लगा हुआ था, एक बोर्ड और लगा हुआ था जिसपे उसका घर नंबर लिखा हुआ था 46। तो इतना अपन ने देखा तो इसमें देखा कि उस महिला ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया था जो गेट खोलने के लिए आई थी। उसके बाद जब गेट खोला तो अंदर जाती है तो मस्ती भरी स्मेल उसको दिखा सुनाई स्मेल आती है। फिर जो वो बोलती है महिला कि मैं आपसे बात करने के लिए मैं सुविधाजनक नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई मुझे मेरे घर में आकर के डिस्टर्ब करे। ऐसा कर करके वो गेट बंद कर देती है। और जब उसने गेट बंद किया तब मैंने बाहर के नेम प्लेट को उनको देखा कि उसका नाम डॉर्लिंग था और नेम प्लेट जो जेम लगी हुई थी, ऊपर प्लेट लगी हुई थी, उसके ऊपर 46 नाम लिखा हुआ था। अब इसके बाद देखते हैं अपन आगे का पैराग्राफ। अब अपन देखते हैं अपने आगे का पैराग्राफ कि इसमें जो राइटर है मार्गा मिनको है वो क्या कह रही है। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब उसने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया था तो मैं गेट के बाहर खड़ी थी, तो मैंने नेम प्लेट को तो देख लिया था। उसके बाद में एज आई वॉन्टेड स्लोली बैक टू द स्टेशन, मैं धीरे धीरे किसकी तरफ होगी, स्टेशन की तरफ चलने लग गई। आई थॉट अबाउट माई मदर, तो स्टेशन पे चलते चलते मैंने मेरी माँ के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिसने काफी सालों पहले मुझे ये वाला एड्रेस दिया था, जो एड्रेस उसकी गेट के बाहर लगा हुआ था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और ये उस समय की बात थी। अब उसको अपनी माँ की याद आती है कि जब वो जो हॉलैंड में युद्ध हो रहा होता है, जब यहूदियों को बाहर जाना पड़ता है, तो उस समय आधा युद्ध हो चुका था, फर्स्ट स्टार्टिंग का आधा युद्ध हुआ था। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. Struck का मतलब होता है चौंकाना, चौंकाना। Immediately का मतलब होता है तुरंत या हाथों हाथ, तुरंत या हाथों हाथ। तो जैसे ही यानी मेरी माँ की तो एड्रेस देने की बात याद आती है, उसके बाद में वो बात याद आती है कि जब आधा युद्ध हो चुका था तो आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं पिछले कुछ दिनों से घर के अंदर ही थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर, और ये देख करके मैं तुरंत चौंक गई कि कुछ तो अदर अबाउट द रूम हैड बीन चेंज, उस रूम के अंदर कुछ चेंज हुए। नहीं, मैंने अपने घर में देखा कि मैं काफी दिनों से घर के अंदर थी, यानी स्कूल नहीं जा रही थी, मेरी तबीयत वगैरह खराब थी उस समय, तो युद्ध के दौरान मैं बाहर नहीं गई थी, तो घर पे थी। तो मैंने देखा कि एक रूम में बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट चीजें चेंज हो गई थी।
आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, क्योंकि उस रूम में बहुत सारी चीजें थी जिनको मैंने मिस किया, देखा कि वो गायब थी वहां से। माई मदर वॉज सरप्राइज, मेरी माँ आश्चर्य से की थी। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, और ये देख करके मैंने बहुत इसको मेरी माँ को देख लिया कि मेरी माँ भी सरप्राइज है मुझे ऐसा देख करके, और उसने जल्दी से इस चीज को पहचान लिया। देन शी टोल्ड मी, तब उसने मुझे बताया कि अबाउट मिसेज डॉर्लिंग के बारे में, तब मुझे बताया था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने इससे पहले उसके बारे में कभी नहीं सुना था। बट अपेरेंटली सी वॉज ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। ओल्ड अपेरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, और एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित। लेकिन मुझे मेरी माँ ने जब मुझे उसका नाम बताया था कि वो मिसेस डॉर्लिंग है, तो मैं स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि वो एक बूढ़ी महिला थी जो मेरी माँ की परिचित थी। होम सी हैड नॉट सीन फॉर ईयर, जिसको मैंने काफी सालों से नहीं देखा था। शी हैड सडनली टर्न अप, लेकिन वो अचानक वापस आ गई थी उन दिनों के अंदर। एंड रिन्यूड दियर कॉन्टेक्ट, और अपने कॉन्टेक्ट को हमारे साथ रिन्यू किया था। यानी उसका हमारे साथ जो कॉन्टेक्ट था, जो रिलेशन था, काफी सालों पहले था, लेकिन मैंने काफी सालों से उसको नहीं देखा था, केवल उसका अभी नाम सुना था। लेकिन अब क्या था, वो वापस आ गई थी और उसने हमारे साथ जो कॉन्टेक्ट था उसको रिन्यू किया था, नया बनाया था। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और उसके बाद से वो लगातार हमारे घर में आती जाती रहती है। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि उसको अपनी माँ की याद आती है, अपने घर की याद आती है, जो घर में बहुत सारी चीजें रखी हुई थी उन सब की याद आती है, जिन चीजों की तलाश के लिए वो मिसेस डॉर्लिंग के पास जाती है। तब उसको याद आता है कि मेरी माँ ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था, जो नेम प्लेट उसने बाहर देखी थी डॉर्लिंग की, तब उसको पता चला था कि हाँ यही है वो लेडी, क्योंकि डॉर्लिंग नाम उसको याद आ गया था। अब ये जो डॉर्लिंग थी वो माँ की काफी पुरानी परिचित थी, जो काफी सालों से उनसे मिली नहीं थी। लेकिन इन दिनों के अंदर जब युद्ध चल रहा था, उन युद्ध के दिनों में वो वापस उनके घर पे आने लगी थी, और वापस से वो लगातार उनके घर पे आके उनसे कॉन्टेक्ट नया बनाना चाहा था उसने। तो इतना पैराग्राफ अपन ने देखा। तो इसमें अपनी माँ को, अपनी जो माँ से जुड़ी हुई चीजों को तलाश करने के लिए जाती है, और उसके बाद में वो अपनी माँ को याद करती है। इसके आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।